बच्चे को बुखार है और आप बच्चे को बुखार की दवाई दे रहे हैं तो ये 5 गलतियां कभी ना करें। नंबर 1 ये कि डॉक्टर साहब बच्चे ने खाया कुछ नहीं है, बच्चा खाली पेट है, इसलिए बच्चे को जो है वो बुखार का सिरप नहीं दिया, बच्चे को जो है वो बुखार की दवाई नहीं दी। पेरेंट्स जब भी बच्चे को तेज बुखार होता है तो बच्चा जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाता है और तेज बुखार में बच्चा जो है वो खाना पीना बिल्कुल बंद कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो ऐसी सूरत हाल में खाने पीने से ज्यादा बच्चे के बुखार का उतरना जो है वो ज्यादा जरूरी है। और जो बुखार का पैरासीटामोल सिरप है, जो पाकिस्तान में पैनाडोल के नाम से आता है या कालपोल के नाम से या फेब्रोल सिरप के नाम से जो है वो आता है, ये सिरप आप अपने बच्चे को जो है वो खाली पेट इस्तेमाल करवा सकते हैं। खाली पेट इस्तेमाल करवाने का इसका किसी किस्म का कोई भी नुकसान जो है वो नहीं होता। जैसे ही आप बच्चे को सिरप पिलाएंगे आपके बच्चे का बुखार जो है वो थोड़ी देर के बाद उतर जाएगा और आपका बच्चा जो है वो खाना पीना शुरू कर देगा। तो आपने अपने बच्चे के खाने का इंतजार नहीं करना, आप खाली पेट भी ये सिरप अपने बच्चे को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरी गलती ये कि घर में पैरासीटामोल का सिरप नहीं पड़ा लेकिन घर में जो है वो डिस्प्रिन की गोली पड़ी है, तो बच्चे को बुखार के लिए डिस्प्रिन की गोली दे देते हैं। पेरेंट्स हमारे घरों में अक्सर जो है वो एस्प्रिन की गोली पड़ी होती है, जो पाकिस्तान में डिस्प्रिन के नाम से आती है, एस्कार्ड के नाम से आती है या लोप्रिन के नाम से आती है। हमारे घरों में अक्सर बुजुर्ग जो है वो ये गोलियां इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पेरेंट्स क्या करते हैं कि घर में पैरासीटामोल सिरप अगर ना हो तो बच्चे को जो है वो डिस्प्रिन की गोली जो है वो दे देते हैं। आपने कभी भी अपने बच्चे को बुखार के लिए एस्प्रिन की डिस्प्रिन की गोली कभी भी इस्तेमाल नहीं करवानी। ये एस्प्रिन की या डिस्प्रिन की जो गोली है ये आपके बच्चे के जिगर को जो है वो अचानक से फेल कर सकती है, आपका बच्चा जो है वो कोमा में जा सकता है, ये आपके बच्चे के दिमाग को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा सकती है और आपके बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इस कंडीशन को हम जो है वो रेस सिंड्रोम कहते हैं। तो आपने छोटे बच्चे को बुखार के लिए कभी भी डिस्प्रिन की या एस्प्रिन की गोली जो है वो इस्तेमाल नहीं करवानी। तीसरी गलती है कि हमने बच्चे को जो है वो डॉक्टर को दिखाना था, इसलिए हमने बच्चे को बुखार की दवाई जो है वो इस्तेमाल नहीं करवाई। पेरेंट्स जब भी आपके बच्चे को बुखार हो आप अपने बच्चे का टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड कर लें, टेम्परेचर नोट कर लें और अपने बच्चों को फौरन से जो है वो बुखार की दवाई इस्तेमाल करवाएं। क्योंकि बच्चों में अगर बुखार बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो इससे बच्चों को जो है वो झटके भी लग सकते हैं, जिन्हें हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं। तो आपने अपने बच्चे का टेम्परेचर नोट करके अपने बच्चे को जो है वो बुखार की दवाई इस्तेमाल करवा देनी है। डॉक्टर जो है वो खुद ही आपके बच्चे को देख के आपके बच्चे का मुआयना करके अपनी डायग्नोसिस बना लेगा। और दूसरी चीज ये कि बुखार में बच्चा वैसे भी जो है वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, तो डॉक्टर जो है वो कंफर्टेबली बच्चे को चेक नहीं कर सकेगा। जैसे आपके बच्चे का बुखार उतरेगा आपका बच्चा जो है वो कंफर्टेबल होगा तो डॉक्टर को भी चेक करने में जो है वो आसानी होगी। चौथी गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को जो है वो उम्र के लिहाज से बुखार की दवाई इस्तेमाल करवाते हैं। पेरेंट्स बुखार के लिए जो सिरप पैरासीटामोल है ये आपने कभी भी अपने बच्चे को उम्र के लिहाज से इस्तेमाल नहीं करवाना, बल्कि ये अपने बच्चों को जो है वो वजन के लिहाज से इस्तेमाल करवाना है। इसकी जो बच्चों में डोज है वो 15 mg पर kg है, यानी आपने 1 kg के लिए 15 mg सिरप जो है वो अपने बच्चे को इस्तेमाल करवाना है। जो मार्केट में पैरासीटामोल के ड्रॉप्स आते हैं उनमें 1 ml में जो है वो 100 mg होते हैं और ये ड्रॉप्स जो है ये हाईली कंसंट्रेटेड होते हैं। और जो मुख्तलिफ सिरप्स मार्केट में आते हैं उनमें 5 ml में जो है वो 120 mg होते हैं। तो आपने अपने बच्चे के वजन के लिहाज से जो है वो अपने बच्चे की डोज कैलकुलेट कर लेनी है और हर 4 से 6 घंटे के बाद आपने वो डोज जो है वो अपने बच्चे को इस्तेमाल करवानी है। पांचवी और आखिरी गलती पेरेंट्स ये करते हैं कि जब बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा होता तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि बार बार जो है वो बच्चे को बुखार की दवाई पिलाते रहते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि हर आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद अपने बच्चों को जो है वो पैरासीटामोल का सिरप इस्तेमाल करवाते रहते हैं। पेरेंट्स आपने ऐसा कभी नहीं करना, उसकी वजह यह है कि दवाई जो है वो अपना असर दिखाने में कुछ टाइम लेती है, तो इसलिए आपने 2 खुराकों के दरमियान कम से कम जो है वो 4 से 6 घंटे का वक्फा रखना है। अगर आप बार बार जो है वो अपने बच्चों को दवाई इस्तेमाल करवाते रहेंगे तो इससे आपके बच्चे में जो है वो दवाई की ओवरडोज हो सकती है और पैरासीटामोल की ओवरडोज जो है वो आपके बच्चे के जिगर को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। आपके बच्चे को जो है वो एक्यूट लिवर फेलियर का मसला हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स जब भी आपके बच्चे को बुखार हो तो आप बच्चे को बुखार की दवाई देते वक्त ये 5 गलतियां कभी ना करें, ताकि आपके बच्चे की सेहत जो है वो मुतासर ना हो, आपके बच्चे की सेहत को किसी किस्म का नुकसान ना हो।